हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पहचानने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। आपके बोर्ड परीक्षा में भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है कि दिया रहता है कि निम्नलिखित में से पहचान कर बताइए कि कौन संख्या परिमेय संख्या और कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से आपको 1 से 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पहचानने में आपसे कोई भी गलती नहीं होने वाली है। तो आइए यहाँ पे देखिए, हमने कुछ संख्या लिया है, इसमें से कुछ परिमेय संख्या और कुछ अपरिमेय संख्या है। इनमें से हम आपको पहचानने के साथ साथ ये भी तरीका बता दे चलेंगे कि कैसे परिमेय संख्या और कैसे अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q कहने का मतलब बट्टा के रूप में लिख सकें, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जहां पर q जो हो नॉट ऑफ इक्वल 0, यानी कि q 0 के बराबर ना हो। कहने का मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, यानी कि बट्टा के रूप में जिसे ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन हमने जान लिया कि परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे बट्टा के रूप में लिख सकें, और अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे जिसे हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे कौन कौन संख्या परिमेय होगा, कौन संख्या अपरिमेय होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 0 है। 0 को आपको बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 0 जो होता है ना, एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम 0 के बट्टा में भी हम 1 लिख सकते हैं। 0 के बट्टा यानी कि किसी भी संख्या के बट्टा के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के बट्टा के नीचे भी क्या लिख सकते हैं हम? तो 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा 0 क्या होगा? तो एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में -2 दिया है। ठीक है, रूट में 2 दिया है, सॉरी यहाँ पे रूट में 2 दिया है। जब कभी आपको रूट में संख्याएं मिल जाए तो सबसे पहला क्या काम करना है? आपको देखना है जो संख्या रूट में है उसका पूरा वर्गमूल निकलता है कि नहीं। क्या वह रूट से बाहर निकल जाएगा? अगर वह संख्या किसी संख्या का वर्ग हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय होगा, और वह पूरा उसका वर्गमूल ना निकले तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले 2 को देखिए, 2 को रूट से बाहर निकालने की आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाहर निकालने के लिए रूट 2 को बाहर निकालने के लिए 2 को तोड़ेंगे। 2 को तोड़ेंगे तो 2 से एक बार में जाएगा, 2 मिलेगा। रूट के अंदर क्या मिलेगा हमें? तो 2 × 1 मिलेगा। और रूट से बाहर कब कोई संख्या निकलता है? तो जब जोड़ा लग जाए रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अकेला है और 1 भी अकेला है, तो यहाँ पे किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा रूट से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर ना निकले तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखिए, रूट का 25 है। क्या रूट का 25 रूट से बाहर निकल सकता है? क्या इसका रूट के अंदर तोड़ने पर जोड़ा लग सकता है? अगर लग जाएगा तो ये परिमेय होगा, नहीं लगेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो आइए रूट 25 को तोड़ के हम देखते हैं। 25 को तोड़ेंगे सबसे पहले, तो 5 से ये 5 बार में जाएगा, फिर 5 से 1 बार में, यानी डबल 5 मिला। रूट 25 को कैसे लिख सकते हैं? तो 5 × 5। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 का जोड़ा लग गया। तो जब भी रूट के अंदर किसी भी संख्या का जोड़ा लग जाता है तो वह संख्या जो होता है रूट से बाहर निकल जाता है, एक बार उसको लिख दिया जाता है। तो 5 का जोड़ा लगा तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, यानी रूट 5 का वर्ग करेंगे तो हमें रूट 25 मिलेगा। और 5 क्या है हमारा? तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, रूट 25 हो, रूट 9 हो, रूट में 64 हो, रूट में 81 हो, ये सब संख्याएं क्या होते हैं? तो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या लिख देंगे। आइए आगे देखते हैं कैसे 4 नंबर में क्या दिया है। यहाँ पे दिया है 2.95 और यहाँ पे बार का चिन्ह दिया है। 2.95 के बाद बार दिया है। बार कहने का मतलब ये जो संख्या है इसके बाद भी 95 आएगा, 95 95 95 95, यानी कि संख्या रिपीट करता जाएगा। दशमलव के बाद 95 क्या होगा? इस पे बार है तो ये रिपीट करता जाएगा। तो जब कभी भी आपको रिपीट करता हुआ संख्या दिख जाए, जब कभी भी आपको रिपीट करता हुआ संख्या दिख जाए तो उसे आप परिमेय संख्या टिक लगाइएगा। ठीक है, जब कभी भी आपको बार वाला संख्या दिख जाए, बार वाला संख्या दिख जाए ना, तो आपको परिमेय संख्या में टिक मारना है, या रिपीट करता हुआ दिख जाए तो। बार का मतलब रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट बार बार ये करेगा इसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हमने कुछ संख्या लिया है 8.493457 ऐसे डॉट डॉट द्वारा दिखा दिया है। इसका मतलब कि ये और आगे तक बढ़ता चला जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 3, फिर 4 है, 5 है, 7 है, इसके बाद क्या आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, यानी कि हमें मालूम नहीं है कि क्या आएगा। यहाँ पे संख्याएं रिपीट नहीं कर रही हैं बल्कि बदल बदल के आ रही हैं। तो जब कभी भी संख्याएं बदल बदल के आएँ और ऐसे बढ़ती चली जाएं तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जब संख्याएं रिपीट न करें, बदल बदल के आती चली जाएं तो उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगला संख्या लिया है यहाँ पे 9.424242, यानी कि इसके बाद भी पता चल रहा है कि 4242 ऐसे रिपीट करेगा। तो जब कभी भी हमने बोला था कि संख्याएं रिपीट करे तो उसे बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कुछ हमने संख्या लिया है। आपको बताना है क्या ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको इसको देखना है सबसे पहले कि क्या ये कट रहा है दोनों। तो √7 और 7 क्या संभव है कटना, तो कभी भी ये संभव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि 5 दे दे, 5√3 और बट्टा में √3 दे दे, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे ऊपर भी बट्टा के ऊपर भी √3 है और नीचे भी √3 है। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से, तो 5 बचेगा। और 5 हमारा एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई परिमेय संख्या दिया हो और इधर कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हो और उसी प्रकार से नीचे भी दिया हो, तब क्या होता है, उस कंडीशन में संख्याएं कट जाती है रूट वाली और बच जाता है परिमेय संख्या, इसलिए उसे परिमेय संख्या लिख देते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, ये √3 और प्लस में 12 दिया है। अगर आप √3 को देखोगे तो ये होगा अपरिमेय संख्या। ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 12 को देखा जाए तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर हम एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़े तो क्या प्राप्त होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़े, घटाएं या गुणा करें या भाग करें, हमेशा हमको क्या मिलेगा, तो अपरिमेय संख्या ही मिलता है। आपको ध्यान रखना है, एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग मिले, हमेशा क्या मिलेगा, तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहचान को उसको टिक मार सकते हैं। ठीक है, इस माध्यम से। और इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।